हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल 3MMCPD फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आज फिजिक्स की 10वीं 11वीं क्लास है ना। इससे पहले और क्लासेस उसको एक बार आप देख के आइए। तो आज का हमारा टॉपिक है गुरुत्व केंद्र। क्या है? गुरुत्व केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो समय व्यर्थ न करते हुए इसको समझते हैं। क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है? क्या चीज़ है? यानी कि गुरुत्व केंद्र, एक गुरुत्व केंद्र है ना। गुरुत्वीय केंद्र अलग होगा, गुरुत्वीय अलग होगा, ठीक है। गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना। तो क्या होता है? वह बल, वस्तु का वह स्थान जहाँ पर वस्तु का समस्त भार होता है, तो वही स्थान क्या कहलाती है? गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र कहलाती है ना, केंद्र कहलाती है। जैसे मनुष्य खड़ा है ना। मनुष्य क्या है? खड़ा है। मनुष्य जी खड़ा होता है तो उसका जो गुरुत्व केंद्र कहाँ लगेगा? उसकी पैरों पर लगेगा। कहाँ पर लगेगा? उसकी, ठीक है। मनुष्य जैसे खड़ा होता है तो उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ पर लगेगा? पैरों पर लगेगा। ओके, कहाँ पर लगेगा? पैरों पर। तो जो गुरुत्व केंद्र की समस्त भार कहाँ काम करेगा? उसके पैरों पर काम करेगा, ठीक है। तो उसको, अब पैर कहाँ है? नीचे है, तो गुरुत्व केंद्र की समस्त भार नीचे की ओर कार्य करेगा, है ना। तो उसको इसी लिखेंगे, इसको गुरुत्व केंद्र का समस्त भार नीचे की ओर कार्य करते हैं। कार्य करता है, लेकिन जो उसको संतुलन पाने के लिए उसका जो बल है ऊपर की ओर लगता है ना। क्या होगा फिर भाई? अब पैर ऊपर, पैर ही ठीक नहीं रहेंगे तो ऊपर का भार ऊपर नीचे हो गई, है ना। तो क्या बोलेंगे अपन कि क्या प्राप्त करने के लिए उसका, वो संतुलन प्राप्ति के लिए, संतुलन की प्राप्ति के लिए जो बल लगेगा, वह जो बल लगता है वो ऊपर की ओर होता है, ऊपर की ओर होता है, ठीक है। अब मानव शरीर है तो उस पर गुरुत्व केंद्र कहाँ पर लगेगा? उसके पैरों पर लगेगा, क्योंकि वह क्या है? पैरों पर ही खड़ा होता है। कार्य भी क्या है? पैरों के माध्यम से किया, चलना है, बोलना है, कुछ करना है और करना है ना। तो गुरुत्व केंद्र के 3 होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। केंद्र 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है संतुलन की अवस्था। दूसरा होता है स्थाई संतुलन। स्थाई संतुलन जी, स्थाई संतुलन लिखो उसको। स्थाई संतुलन, अस्थाई संतुलन। तीसरा क्या है? उदासीन। स्थाई संतुलन, स्थाई, उदासीन। तो स्थाई संतुलन में क्या होता है? स्थाई अवस्था, इसमें क्या होता है? स्थाई संतुलन अवस्था में कि अगर किसी वस्तु को थोड़ा सा यदि किसी वस्तु पर थोड़ा विस्थापित करने पर बल हटा दिया जाता है। विस्थापित करने के बाद क्या है? बल हटाते हैं। जैसे ही बल हटाते हैं वो अपनी पुनः अवस्था में आ जाते हैं। अवस्था क्या कहलाता है? प्राप्त कर लेते हैं। क्या कहते हैं? स्थायी अवस्था कहलाती है। ठीक है, कैसे कहती है? स्थायी अवस्था कहलाती है, क्योंकि क्या किसको प्राप्त किया है? अपने संतुलन को प्राप्त किया है।
ठीक है, संतुलन को प्राप्त किए है जो क्या कहते हैं। जैसे किसी चीज़ को हम स्थायी अवस्था में रखेंगे तो संतुलन को प्राप्त करेगी, है ना। जस्ट इसके विपरीत क्या है, अस्थायी, कि वो संतुलन को प्राप्त नहीं कर पाती, अपनी जो पूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाती, है ना। अस्थायी अवस्था क्या है, किसी वस्तु पर बल लगाने पर अपने संतुलन की अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाती, नहीं कर पाती, है ना, नहीं कर पाती है, क्या कहते हैं, अस्थायी संतुलन। तीसरा होती है उदासीन। उदासीन मतलब क्या होता है, अब एक तो स्थायित्व प्राप्त कर रहे दूसरा नहीं कर रहे हैं, तो तीसरा क्या होगा, ऐसी संख्या मतलब ऐसी वस्तु जिसको जिस विस्थापित करके छोड़ा जाए वो वही अपना नया जो है वह नया मतलब कि गुरुत्व केंद्र स्थापित कर लेता है, मतलब वहीं पर वह हो जाता है। जैसे ढक्कन है, मानो बॉडी ढक्कन, इसको मैं अगर ऐसे करके ऐसे छोड़ देता हूँ तो यहीं पे स्थापित हो जाएगा वो, कोई मूल भाव नहीं है इसका, है ना। मतलब जहाँ भी वो रहेगा वो संतुलन को प्राप्त कर लेगा, वो उसको क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं, है ना। जब किसी वस्तु को स्थापित करके छोड़ा जाता है तथा उस पर बल को हटाया जाता है तो वह नए संतुलन प्राप्त कर लेते हैं। इसे क्या कहते हैं, उदासीन कहा जाता है। इस प्रकार क्या कहते हैं, उदासीन कहा जाता है ना। नहीं प्राप्त करते हैं तो उदासीन कहा जाता है, ठीक है। तो 3 है गुरुत्व के समझ में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिस पर हमारी जो वस्तु रहती है, हमारा शरीर जो रहती है उसका किसी वस्तु पर समस्त भार जो है वापस काम करता है, जो बल है ये नीचे की ओर लगता है, लेकिन जो संतुलन बनाने के लिए जो बल लगता है वो ऊपर की ओर होते हैं, तो उस समस्त भार रहता है वो नीचे की ओर रहता है गुरुत्व केंद्र का, लेकिन जो उस पर बल लगाएंगे वो भार जो रहता है कहाँ रहते हैं, ऊपर की ओर रहते हैं ना। तो गुरुत्व केंद्र के 3 प्रकार के होते हैं, स्थायी संतुलन, अस्थायी और उदासीन। स्थायी में क्या होता है कि स्थायी में अगर किसी चीज़ को स्थापित करते हैं, छोड़ देते हैं तो पुनः अपने स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं, है ना। जैसे पीने का ढक्कन है, इसमें थोड़ा सा विस्थापित कर रहा हूँ, छोड़ूंगा फिर से पुनः सके, क्योंकि ऐसे ही रखा है था वो, है ना। तो थोड़ा सा विस्थापित किया मैंने, छोड़ दिया, तो पुनः अपने संतुलन की अवस्था में आ गया। ओके, क्या स्थायी है। स्थायी में कैसे, ऐसे इसको करता तो अपने संतुलन में नहीं आ सकता, आती नहीं हो, है ना। ऐसे करके रखना तो क्या हो गया, अस्थायी हो गया। लेकिन उदासीन क्या होती है, अभी इसी में पीढ़ी ढक्कन देखो कि वह पुरानी अवस्था में है ना, उसको विस्थापित कर छोड़ तो नई अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे विस्थापित कर छोड़ा मैंने, है ना, ये तो नई अवस्था प्राप्त कर लिए, है ना। इसी प्रकार क्या है, रहता है ना। इसी प्रकार क्या है, सबको समझना है चीज़ों को। तो आज के लिए पर्याप्त है, धन्यवाद। वीडियो समझ नहीं आएगा तो कमेंट करिए ताकि मैं इसको अच्छे से और समझा सकूँ। धन्यवाद।